नमस्कार स्टूडियोत मैं नेत्रजित बरा और मुहूर्त एक गुरुत्वपूर्ण खबर दी विचार एक आजब घटना संघटित होছে जीवित कन्याक हत्या करार अभियोग 3 बছৰ कारावास खाटिले पितृये और এই घटना এতিয়া পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ কন্যা নিৰুদ্দেশ হৈছিল আৰু নিৰুদ্দেশ হোৱা কন্যাৰ খবৰ লবলৈ গৈছিল পিতৃ জীবিত কন্যাক হত্যাৰ অভিযোগত 3 বছৰ কাৰাবাস খাটিলে পিতৃয়ে उत्तर प्रदेशत चांचल्यकर घटना संघटित होছে শুনিবলৈ আজব যেন লাগিলেও এয়াই সত্য নিৰুদ্দেশ হোৱা কন্যাক বিচাৰি আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপিছিল বৃদ্ধ পিতৃ তিনিজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিছিল পিতৃয়ে এটা আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে পিতৃৰ অভিযোগ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পিতৃকে হত্যাকাৰী সজোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পিতৃক হত্যাকাৰী সজাই কারাদণ্ড দিয়াৰ অভিযোগ এবাৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফাৰুখাবাদত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা শুনিবলৈ আচৰিত হোৱা যেন লাগিলেও এয়া সত্য 2016 চনতে মেৰাপুৰৰ দেৱশ্ৰেণী গাঁৱত এগৰাকী কন্যা নিৰুদ্দেশ হৈছিল নিৰুদ্দেশ হোৱা কন্যাক বিচাৰি আৰক্ষী থানাই ঘূৰি ফুৰিছিল পিতৃ কিন্তু পিতৃৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ অনাৰ गुरुतर अभियोग उत्थापित होছে आरक्षीर विरुद्धे आरक्षी বিষয়া सुनील कुमार और मोहम्मद आसिफर नेतृत्वत कन्यागराकीर विरुद्धे अभियान चलोৱা হৈছিল तार पाछते हत्या करा हल बुली चार्जशीट दाखिल কৰিছিল আৰু সেই कन्यागराकीक हत्यार अभियोग आनिছিল पितृर विरुद्धे और पितृ जेলত परवर्ती সময়ত कारागारলৈ গৈছিল पितृ और पितृ जेলত থকাৰ খবৰ পাই आरक्षी থানাত उपस्थित হৈছে নিৰুদ্দিষ্ট হোৱা কন্যা নিজকে জীবিত থকাৰ প্ৰমাণ দি पितृक कारागार पर उलियाई निले एगराकी कन्या इतिमध्ये आरक्षी विषयाके धरि अभियुक्त 3 जনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত এতিয়া ন্যায়ালয় কঠোৰ হৈ পৰিছে এটা আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাৰণ জীবিত কন্যা হত্যা কৰাৰ অভিযোগত 3 বছৰ কাৰাবাস খাটিলে পিতৃয়ে 2016 চনতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল য'ত কন্যাগৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈছিল আৰু পিতৃয়ে আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে পিতৃগৰাকীক হত্যাকাৰী সজোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু পিতৃগৰাকীকে হত্যাকাৰী সজোৱাই চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰি 3 বছৰ সেই পিতৃক কাৰাবাস খটোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু সেই খবৰ লাভ কৰিছিল নিৰুদ্দেশ হোৱা কন্যাই আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছিল আদালতৰ কাষ চাপিছিল সেইগৰাকী কন্যা আৰু নিজকে जीवित अवस्था थका बुली 26 मे 2020 तारिखे प्रमाण दिছিল कन्यागराकी और तार पाछते घटना লৈ समग्र देशजुरी प्रतिक्रियार सृष्टि হৈছে और एतिया आदाলত कठोर হৈছে और अभियुक्त आरक्षी বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আন 3 জনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে অধিবক্তাৰ মন্তব্য আছে পিতৃৰ মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছো जैसे पुलिस ने मैंने कोर्ट में शुरुआत में मामला क्या हुआ तो वो बताओ लड़की क्या हो गया लड़की लड़की हमारी संतोषा देवी बुलाए ली यहाँ गांव की हाँ जैसा हम आए पहले बुलाए ली हम आए साथ समझा तो हमें बताई हमारे घर वाले जैसे जब संतोषा देवी बुलाए ली बुला ली फिर हमने कही फिर थाने गई थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी क्या कह दिया थाने जाके रिपोर्ट नहीं कहना कोई ऐसा सही नहीं लिखा नहीं लिखी फिर हमने कोर्ट में रिपोर्ट करी कोर्ट में रिपोर्ट करी हमारी फिर इंक्वायरी करके आई थाने में गई ना सुनवाई करी उन तो नहीं ना मुकदमा हमारे ऊपर लाद दो तुम्हारे ऊपर लगा दिया हमारे ऊपर क्या मुकदमा लिख दिया जाके नहीं मारी लड़की को मार दिया मार दिया फिर मारे कब भाई आपको मारा थाने हाँ कितने देर तक मारा था मारो कम से कम मारो तो 2-2.5 घंटा हमारे सब 5 हो जाए थे पैरों में काहे से मारा था लाठी डंडा लाठी डंडा से तो क्या आपसे कबूल करवाया था जाके कहना कि यहाँ लड़की कहाँ है हमें पता ही ना है कि जैसे बुला ली फिर वहाँ लगे हमारे वहाँ लगे फिर मारो फिर जोरा भरी हम पे कब्बाई क्या कब्बाई जाके का जाके कहना कि लड़की मत डारी जे कहलवाया हाँ मार के फिर कहाँ फेंकी ये भी कुछ बोला मार के कहाँ फेंकी ये भी कुछ पूछा था हाँ जाके नदी में फेंकी जे बोल दो
फिर उसके बाद जेल भेज दिया। जेल भेज दो मैं, हम्म। जेल भेज दो, हम्म। जेल भेज दो। कितने साल तक जेल रहे आप? हम 3 साल तो ऊपर है, 3 साल तो ऊपर है। फिर कैसे जेल से बाहर कैसे निकले आप? रमाऊ जजमेंट वो, जजमेंट में हम छूटे। जजमेंट में छूट गए आप? हाँ, छूटे। लड़ाई यहाँ से फिर काना भी अधिकारी पर फिर मुकदमा वहाँ गई कोर्ट में। लड़की आपकी? हाँ तब आप छूट पाए? हाँ, हम्म। बाद में पता चलो हम्म। मुकदमा तो पहले ही छूटे। मुकदमा पहले ही छूट गया था? हाँ। साक्ष्य के अभाव में? हाँ अच्छा, उसके बाद आपकी बेटी आ पाई थी? हाँ, बाद में पता चलो। तो अब जीवित है? आपकी बात हो गई बेटी से? ना खकोरी। बेटी से बात होती है आपकी? जीवित है? देख लिया आपने? हाँ सबने देख लिया? हाँ। फिर आपने इनको किसी को बताया, पुलिस अधिकारी को, हमें 3 साल तक जेल रखा, कहीं एसपी से मुलाकात करी या डीएम से जिला में? हाँ तो वहाँ फिर हम कोर्ट में बुलाए गए। कोर्ट में मुकदमा किया है पुलिस के ऊपर आपने? मुकदमा करो। कब किया? उसकी बेटी का अपहरण किया था ओंकार, जबर सिंह और संतोष देवी ने अपहरण किया था जी। इसकी रिपोर्ट उसने की। विवेचना के दौरान विवेचक ने उसी का एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन करा लिया और उसे मुलजिम बना दी। हमने उसकी हत्या कर वादी को मुलजिम बना दिया? हाँ, वादी को ही मुलजिम बना दिया और ये बता दिया कि मैंने काली नदी में लड़की को मार के फेंक दिया है, वो चरित्रहीन थी, इस बार कह के फेंक दिया। इसके बाद उसको चालान कर दिया, ये दिसंबर 16 में जी चालान कर दिया और इसके बाद जो है वो जेल में रहा लगातार। हाई कोर्ट से भी बेल खारिज हो गई जी इसके बाद ट्रायल किया जी। ट्रायल में सारे फैक्ट्स हमने निकाले। जी। निकालने के बाद अदालत ने उसे दोष मुक्त किया और दोष मुक्त किया उसे 16 जनवरी 20 को। जी। तो 16 दिसंबर 16 से और जनवरी 20 तक जी वो लगातार जेल में रहा। जी। बेल हाई कोर्ट से भी खारिज हुई। इसके बाद इसके विवेचक थे एसआई मोहम्मद आरिफ और इंस्पेक्टर सुशील कुमार। जी। इन लोगों ने मुलजिमों को लाभ पहुंचाने के लिए कूट रचित रिकॉर्ड तैयार किया और उसको 300 मुलजिम बनाया। जी। इसके और जबकि लड़की वो जीवित थी, जी। लड़की सोनी जीवित थी, उसको इन लोगों ने गायब कर दिया था। वो लड़की किसी तरह से किसी क्षण में जा करके उसी के पास रहने लगी थी। जी। जब उसे पता लगा कि पिताजी हमारे ऐसे करके जेल में हैं, तब वो एसपी के पास आई। एसपी को एप्लीकेशन दी, एफिडेविट दिया कि कार्रवाई की जाए इन लोगों के खिलाफ, नहीं हुई। तब लाला राम ने लड़की को न्यायालय में पेश किया और 156 दिन प्रार्थना पत्र दिया। उस 56 दिन प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय ने उन चारों को, जबर सिंह, ओंकार वगैरह और दोनों इंस्पेक्टरों को तलब किया है, उनके खिलाफ FIR का आदेश किया है और इसको नाजायज रूप से 3.5 साल तक वो जेल काटा। पुलिस की कूट रचित जो दस्तावेज तैयार किए उसके हिसाब से उनको जेल जाना पड़ा और इतने दिन जेल।